प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, हमने कल बताया था कि उसके भेदों को कोई नहीं जान सकता, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो उसने मूसा के द्वारा इजराइलियों को बताई थी। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए, इजरायली जो मूसा के अधीन 40 वर्ष तक जंगलों में रहे, क्योंकि भटके नहीं वो। हम अगर कहते हैं कि वो भटकते रहे, नहीं, भटकने का मतलब होता है कि मार्ग भूल जाना, लेकिन वो तो मार्ग नहीं भूले थे, अपना मेन मकसद भूल गए थे कि परमेश्वर के द्वारा वो क्यों चुने गए, उनके पूर्वजों को परमेश्वर ने क्यों चुना था, क्योंकि वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब के वंशों में थे। हालेलुया। और परमेश्वर, उनका परमेश्वर वो जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। ये कई बार मुर्दों की तरह हो जाते थे, लेकिन परमेश्वर उनको फिर से जीवित कर देता था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, 40 वर्ष तक वो जंगलों में, पहाड़ों में, नगरों में, गांवों में, शहरों में, समुद्र के रास्तों में, नदियों के रास्तों में घूमते रहे, चलते रहे, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी उनको अच्छी तरह से मजबूत करने की थी, ताकि वो जान लें कि उनका परमेश्वर जो सृष्टि का सृजनहार, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला, कितना समर्थी है और क्या कर सकता है, ये उनको बताना चाहता था, ताकि वो अपने जीवन काल में अपना सर उठा के चले। हर बात की उनको नॉलेज दी थी और हर बात में उनको माहिर कर दिया था, हर काम के कारीगर थे वो। हालेलुया। अब सुनिए, वो घूमते रहे, मगर परमेश्वर के किसी भी भेद को वो ना जान सके, ना वो पा सके, ना समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? क्योंकि उनका ध्यान ऐसी बातों में था ही नहीं कि परमेश्वर को जाने कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, क्या गोरा है, काला है। ऐसी बातों पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान केवल खाने पीने की ओर ही था, व्यभिचार करने की ओर था, और परमेश्वर से मुड़कर अय्याशी करने का उनका मेन मकसद था। और जिस बात से परमेश्वर को घृणा थी, नफरत थी, क्रोध था, वो बात वो करते ही करते थे। असल उनके बस में नहीं था, क्योंकि शैतान आकर उनमें उनको भड़का देता था, भरमा लेता था।
हालेलुया। अब देखिए, वो जंगलों में 4 दिन की बजाय या 4 महीने की बजाय 40 साल तक चलते रहे, और उनको मूसा ने चंद भेद बताए कि वो इस बात को नहीं जान सके कि उनके जीवन में 40 वर्ष तक उनके साथ क्या हुआ। वो इस बात से अनभिज्ञ थे, अनजान थे कि उनके जीवन में जो हो रहा है वो बहुत ही अचंभे की बात है। उनको इस बात का ध्यान ही नहीं था। उनको केवल इस बात का ध्यान था कि सोना चांदी इकट्ठा करना है और शारीरिक बल बढ़ाना है। पता नहीं कब युद्ध में परमेश्वर झोंकते, और फिर साथ में अपनी संतान को बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिले जब वो किसी शहर के मालिक बन जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। 40 साल तक उन्होंने परमेश्वर की ओर से स्वर्ग का भोजन किया, लेकिन उन्होंने इस भेद को जाना नहीं कि ये स्वर्ग का भोजन जो वो खा रहे हैं इनकी हजारों पीढ़ियों के लिए सामर्थ बनकर इनके साथ रहेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, जब चंद भेद मूसा ने इनको समझाए बताए वो क्या थे। वो कहता है इस बात को आप जान नहीं सके क्योंकि उनके जीवन में 40 वर्ष तक उनके वस्त्र कभी मैले नहीं हुए, मैले ही नहीं हुए, फटने की बात नहीं है, और उनके जूते कभी घिसे ही नहीं। इस बात पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो कपड़ा वस्त्र पहन लेते थे वो वैसे ही उनके शरीर के साथ चलता था। क्यों? क्योंकि खुदावंद खुदा परवरदिगार ऑलमाइटी गॉड अकाल पुरख ने उनकी बुद्धि को क्या किया था? ऐसे कर दिया था कि जैसे उनको किसी बात की समझ ही नहीं थी। हालेलुया। और उनकी आंखें बंद कर दी थी, उनके कान भी भारी कर दिए थे, उनकी समझ को खत्म कर दिया था कि जैसा मूसा उनसे कहे वैसा ही वो करें बस। वो बहुत हैरान थे मूसा की बात सुनकर कि ये बातें उन्होंने सोची क्यों नहीं, उनका ध्यान ऐसी बातों की ओर क्यों नहीं गया कि उनके जूते उनके पैरों में कभी घिसे ही नहीं और साथ साथ में बढ़ते जाते हैं। जो कपड़े वस्त्र पहनते थे वो भी वैसे ही बढ़ते जाते थे, क्योंकि जंगलों में उनके पास कोई दर्जी नहीं था, कोई शू मेकर नहीं था, मोची नहीं था, पॉलिश करने वाला नहीं था। केवल परमेश्वर के जो तंबू या भवन या वो वेदी के जो तंबू लगाते थे उनके लिए कारीगर ये लोग थे, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक उन वस्तुओं को मूसा के कहने पर बनाते थे। हालेलुया। अब ये लोग 40 साल तक घूमते रहे, युद्ध लड़ते रहे, मर भी गए, और उनकी संतानें फिर उनकी जगह पर आ गई, वो भी कई बार मर मिटी, क्योंकि इनका ध्यान मूर्ति पूजा की ओर बहुत भटकता था। ये रास्ते में जिन जिन नगरों में जाते थे उनके घरों को लूटते थे, उनके घरों से मूर्तियां निकलती थी जो बहुत ही भयानक भी होती थी, और ये उनको देखकर बड़े हैरान होते थे कि ये क्या हैं। जब उनको मालूम हो जाता था कि ये संसार के ईश्वर हैं तब वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, और इस बात से हमारा परमेश्वर घृणा करता है। आप जानते हैं कि उसके वचनों में सबसे पहला वचन जो है ये है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरा वचन क्या है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तीसरा वचन है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना।
हालेलुया। और चौथा वचन, तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये चारों वचन आत्मिक है, बाकी 6 संसारिक हैं, लेकिन हमें इन चारों की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर चाहता था कि इनकी आंखें खोली जाएं, इनको मालूम हो जाए कि जिन भेदों से ये अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, उनके द्वारा ये जीवित हो रहे हैं, तब इनको मालूम हो जाए कि ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं। सचमुच उनका परमेश्वर एक समर्थी परमेश्वर है, सृष्टि का कर्ता है, सर्वशक्तिमान है, परम प्रधान है, सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है। हालेलुया। लेकिन इन लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता था। अब दूसरी, इनके हृदयों में क्यों नहीं आया, और ना ही उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान दिया, क्योंकि वो केवल मन चाहा भोजन मांगते रहे और मूसा पर कुड़कुड़ाते रहे, यहोवा से आशीषें ना प्राप्त कर सके। उत्तम जाति बन गई थी, लेकिन आशीषें हैं वो परमेश्वर ने इस युग के लोगों को दी हैं। क्या है? वरदान दिए हैं, पितर आत्मा जी का अभिषेक दिया है, और ऐसे ऐसे उनसे काम कराए हैं जो कभी इजरायलियों के द्वारा हुए ही नहीं। अचीब अचंबे आश्चर्यक्रम परमेश्वर करता रहा, लेकिन वो देखकर भूल जाते थे। और आज उन बातों को जब हम याद करते हैं, हम ये अपने आप को कोसते हैं कि काश हमारा प्रभु हमको भी उस समय अपने साथ रखता। लेकिन उसकी मर्जी जैसी है वो हमारे जीवन में पूरी होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने इनकी अकल को बंद कर दिया और इनके ध्यान को नींद में डाल दिया, और इनके हर बात में परमेश्वर ने बंदिश लगा दी थी, ताकि ये लोग ना सुने, ना समझें, और ना ही देखकर किसी बात को पहचान सके। आप वचनों को पढ़ते हैं, व्यवस्थावर की पुस्तक 29 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में क्या लिखा है, सुनिए। परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए। ये मूसा उनको बता रहा है, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। इन बातों से वो अनजान थे। अनजान का मतलब होता है कि वो इस बातों के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे। जूते पहने हैं नहीं पहने हैं वो चले रहते थे। कभी उनको ये परमेश्वर ने ख्याल नहीं आने दिया कि वस्त्र बदलो या अपनी जूतियों पर ध्यान दो, नहीं, क्योंकि वो टूटती ही नहीं थी, वस्त्र फटता ही नहीं था, वस्त्र धोना की जरूरत नहीं पड़ती थी। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने उनके जीवन को अपने साथ बांधने की हर कोशिश की थी, क्योंकि वो उसकी चुनी हुई उत्तम कौम संसार में गिनी जाती थी। अंदर से वो कुछ नहीं थे, केवल भड़कने वाली आत्माएं थे। वो परमेश्वर को असली रूप में जान नहीं सके, पहचान नहीं सके। कारण क्या था? पवित्र शास्त्र इस तरह प्रिंट होकर उनके पास नहीं भेजा जाता था। उनको केवल मूसा के द्वारा ही हर वचन सुनाया जाता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, फिर वो उसमें
जो भी लोग थे, और यहोवा आप उनका पिता और परमेश्वर ठहरे, ये बात कभी वो समझ नहीं सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात का जो असल कारण है, परमेश्वर ने जो वाचा के साथ पालन उनका करना था या किया था, उनकी ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधता था, लेकिन वो उस समय अपनी मौत से डरते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। हाँ खुदावंद खुदा, हाँ परवरदिगार, हाँ अकाल पुरख, हाँ हमारे लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम तेरी हर बात मानेंगे। बस 2 दिन या 3 दिन के बाद फिर वो वैसे ही भगोड़े हो जाते थे। हालेलुया, सुनिए, वो कहता था ऐसा ना काम करो जो परमेश्वर को बुरा लगे, केवल जो भी करो वो अकल के साथ करो ताकि परमेश्वर को वो अच्छा लगे। लेकिन अकल तो परमेश्वर ने उनकी बंद कर दी थी, सुन्न कर दिया था उनको, ताकि ये लोग ऐसे ही चलते रहें। अगर उनको अकल आ जाती तो वो युद्ध में कभी लड़ने नहीं जाते, क्योंकि जब सिपाही युद्ध में चला जाता है तो उसको एक ही बात सिखाई जाती है, जानते हैं क्या? कि अगर दुश्मन के सामने तुमने गिड़गिड़ाने की कोशिश की या क्षमा मांगी या उससे दया की भीख मांगी, वो तुमको मार डालेगा। इसलिए अपने दुश्मन को कभी जीवित नहीं छोड़ना, उससे डरना नहीं, भय नहीं खाना। ऐसी बातें जब उनके हृदय में आती थी, उनकी तलवारें कभी खाली नहीं वापस मुड़ती थी, वो 2-4 सर उड़ाकर ही वापस आती थी। हालेलुया, सुनिए, वो कहता है जो परमेश्वर को बुरा लगे ऐसा काम कभी मत करना, केवल वो ही करो जो सफलता में आपको मिले और आपको सफल करे, और तुम लोग जीवित रहो। जीवित रहने का मतलब, जीवित तो वो थे लेकिन वो अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करते थे। वो परमेश्वर की इच्छा युक्ति को कुछ नहीं जानते थे। वो कहते थे मूसा आता है, ये हमारा टीचर है, हमको शिक्षा दे जाता है, खाओ पियो मौज करो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। वचन को पढ़िए, व्यवस्था की पुस्तक 29 अध्याय उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है, सुनिए। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। ये उनको शिक्षा दी जाती थी, उनको एक भेद की बात बताई जाती थी कि ऐसे काम करने की कोशिश करो जो परमेश्वर को अच्छा लगे और वो तुम्हारा बल बढ़ाए, बुद्धि बढ़ाए। लेकिन बुद्धि परमेश्वर नहीं खोलता था उनकी। हालेलुया, सुनिए, अब ऐसा यहोवा ने क्यों किया था और क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि सब के सब, चाहे इजरायली हों, उनके दास दासियां हों, और या परदेशी जो उनके साथ काम काज करने वाले हैं, उनका पानी भरने वाले हैं, उनके घरों के चूल्हों के लिए लकड़ी काट के लाने वाले हैं, ऐसे लोग भी जब साथ में हो, सारे के सारे परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो कुछ भी क्यों ना करते हों, उनमें कोई गोत्र अलग या साथ में क्यों ना हो, वो संसार में जीते हुए नगरों के देवी देवताओं की ओर ना मुड़े। वो कहता था ईश्वरों की ओर ना मुड़ो,
ना उनकी ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर किसी और की उपासना मत करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द ये क्यों होता है? क्योंकि ये सारे के सारे मुर्दों के परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। मुर्दों का परमेश्वर का मतलब ये है कि ये मरे हुए नहीं हैं, जीवित हैं, लेकिन ये केवल उनके सामने कुग्गू बन जाते हैं। कुग्गू का मतलब क्या होता है कि जैसा भी वो कहते हैं वे वैसा ही करते हैं। वो तो कुछ कह नहीं सकते, उनको जो बनाने वाले लोग हैं वो इनको ऐसे भरमा के रखते हैं। और उनमें सबसे बड़ा कौन है जानते हैं? शैतान। वो इन लोगों को भरमा देता है, इनके ईश्वरों को इन पर हावी कर देता है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी के आगे सर मत झुकाओ, किसी के आगे चढ़ाया हुआ भोजन मत खाओ। ये हमारे परमेश्वर की एक चेतावनी है। किसी के आगे बलि किया हुआ भोजन मत खाओ, किसी के घर में जाओ, अगर खा लिया है तो ये मत पूछो कि ये कहाँ से आया था। खाने से पहले अगर आप पूछते हैं कि ये भोजन कहाँ का है, अगर वो कहते हैं कि हमने अपने देवताओं को चढ़ाया है, कुर्बानी का है, बलि का है या कुछ भी और है, उसको कभी मत खाओ। ये हमारे परमेश्वर का एक हुक्म है, क्योंकि हमारे परमेश्वर को छोड़ उनका और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। केवल अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। हालेलुया। ये एक ऐसी जहरीली बूटी बनकर आपके जीवन में काम करेगा। आप यहोवा के हक से दूर हो जाएंगे, अर्थात उसके क्रोध में आप नाश हो सकते हैं। उसका क्रोध मत भड़काओ। हमारा परमेश्वर यहोवा मूर्ति पूजा, संसारिक इच्छाओं, संसारिक कामनाओं, संसारिक बातों से घृणा करता है, और ये लोग उसी तरफ ज़्यादा मुड़ते हैं। वचन को पढ़िए, व्यवस्था की पुस्तक 29 अध्याय उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा है, सुनिए। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष, स्त्री या कुल या गोत्र के लोग जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा ना हो तुम्हारे मध्य ऐसे कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वाहट बीज का बीज उगा हो। ऐसी काम मत करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अगर आप कुछ भी चाहते हैं उससे विनती करो, वो दे देता है। ये हमने कल भी बताया था कि उसके नबी संत हमेशा परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं कि तेरे बच्चे जो तूने चुने हुए हैं, इनको किसी बात की घटी कमी नहीं होनी चाहिए। इनके लिए स्वर्ग से आशीषों की खिड़कियां खोल दे, और वो देता है कब? जब भी तुमको जरूरत होती है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और को अपना परमेश्वर मत मानना। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ।
आमीन। यहोवा भला है, यीशु मीठा है। मीठा है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।